बिजली साहब उसके लिए ऑपरेटर चाहिए। और ये चौका बांधने वाले प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरराजन। न पर प्रणीतम मैंने नहीं पढ़ाया, न पर प्रणीतम किसी और ने नहीं पढ़ाया, नैसर्गिकीयम मतिरराजन नैसर्गिक स्वाभाविक बड़ी स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक बुद्धि में बालकों के साथ मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद संदर्भ में पुनः लेकर के गए, बोले कि महाराज जी आप हमने जो पढ़ाया है वो बात इस बात को सुनाया। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम। मैं श्रवण करना चाहता हूँ। कीर्तनम नौ प्रकार के भक्ति बोले श्रवणम कीर्तनम श्रवण करना जानता हूँ, कीर्तन करना जानता हूँ, स्मरणम स्मरण करना विष्णु भगवान पाद से चरण की सेवा भी चाहता हूँ। अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने अपने पिता को क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को उतार करने के लिए कहा, ले जाओ पर्वत की श्रृंखलाओं से गिरा दो, हाथ पांव टूट जाएंगे, ठीक हो जाएगा। पर्वत की श्रृंखलाओं से इनको गिराया गया। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर्वत से गिरने के बाद भी पुष्प की सैया पर पड़े हुए प्रहलाद भगवान का भजन कर रहे थे। सर्प से डसाया गया, अग्नि में जलाया गया, विष का पान कराया गया, लेकिन प्रहलाद सब सही कर गए। एक दिन की बात है, होलिका ने कहा कि हम इसे अग्नि में भेंट कर देंगे, मारा जाएगा। अग्नि में जलाने के लिए होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी। लकड़ी लगाई गई, भगवान का इशारा मिला, होलिका को जल गई तो प्रहलाद बच गए। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने किया। इसी प्रकार से एक बार क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि आखिर तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद के मुंह से निकल पड़ा कि सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ कहीं नजर जा रही है सभी जगह ईश्वर है। कहा स्तंभ में, बोले है। जैसे स्तंभ पर प्रहार किया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए, वेद के वचन को सत्य करने के लिए देखते ही देखते भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। महो निज दास कृपालुना, नच शशि नच भो गणा, न रजनी न दीवान दिवाकरा। न रात है न दिन है, संध्या का समय है। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, क्योंकि सत्यम विधातम निज वेद्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, अदेशतात्मकभूतरूपमुद्वहन्ति, तं ने सभायां न मृगं न मानुषं। न मृग न मानुष, ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और नरसिंह प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़े ही तो लिया। जैसे ही पकड़ा ऐसे ही उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, अपने जंघे पर बिठा लिया।
और कहने लगे कि तूने कहा था ना कि हमारी मृत्यु रात में न हो, दिन में न हो, तो देख ले न रात है न दिन है, संध्या का समय। तूने एक और वरदान मांगा था, कहा था कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो देख ले मैं जरूरी पर बैठा हूँ। तूने और वरदान मांगा था कि हम जल में मरे थल में न मरे, तो न तो जल में है न थल में है, मेरी गोद में बैठा हुआ है। तूने और एक वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए जीवों से मेरी मृत्यु न हो, तो देख लो क्या मुझे ब्रह्मा ने बनाया है? अरे ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूँ। न मैं नर हूँ न सिंह हूँ, बल्कि नरसिंह हूँ। और तूने एक वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, तो देख ले न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा और ना ही तुझे शस्त्र से मारूंगा, तो मैं इन्हीं हाथों से मारूंगा। ऐसा कह करके भगवान नरसिंह ने उसके छाती को विदीर्ण कर दिया, उसके छाती को विदीर्ण कर दिया, रक्त रंजित कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इसकी अतड़ियों को भगवान नरसिंह ने अपने गले में धारण कर लिया। और जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो ब्रह्मादि देवता धुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो गए स्तंभ को फाड़कर। उनके क्रोध का शमन करने के लिए ब्रह्मा की हिम्मत नहीं हुई, देवताओं की हिम्मत नहीं हुई। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं प्रहलाद तेरे लिए नरसिंह प्रकट हुए, तुम जाओ। और जब भक्त प्रहलाद भगवान की शरण में गए और भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। और ये बता रहा है कि सही में भगवान हाथ फेरने लगे। प्रहलाद के आनंद का ठिकाना न रहा। प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान नरसिंह ने अनेक वरदान दिए और अंत में भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हुए। ब्रह्मादि देवता धुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलो आनंद कंद भगवान की।